तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लहर बन चुकी है। तीनों स्टेट में बीजेपी इलेक्शन जीत चुकी है। आइए इस मुद्दे पर जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जीत पर उनका क्या कहना है। तीन राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहना है आपका? अरे ये तो जीतना होता था, होना था, क्योंकि देश बदल चुका है और भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं किसी के पास। और हम बड़े स्टेट्स में सबसे बड़ी पार्टी थे, हैं और आने वाले समय में रहेंगे। ये होना ही था, इसीलिए आज हुआ है। विपक्ष को क्या मतलब कहना चाहेंगे इस बार? विपक्ष मतलब कुछ नहीं, उसके लिए कोई मेरे पास जवाब नहीं, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा नहीं उनके लिए, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं? नहीं, बेकार है वो लोग, बेकार। हाँ जी, क्या कहना है आपका? आप बताएं। तीन राज्यों में एक बाहरी जीत के साथ बीजेपी आगे गई है, क्या कहना है इस बारे में आपको? और कोई है ही नहीं जीतने के लिए लाइन में जो हम लोग टक्कर मार पाए। बीजेपी आगे थी और आगे ही रहेगी। आगे रहेगी जी। हाँ जी, क्या कहना है आपका? जी तीन राज्यों में बीजेपी को लंबी बढ़त हासिल हुई, जीती है, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा कहना है कि ये वो जीत है इतिहास में रचा जाएगा और यहाँ से 2024 का रास्ता बिल्कुल प्रशस्त किया जाएगा। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश ही नहीं, पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश एक भगवा में होगा। मैं गारंटी साथ कर 2024 हमारे बहुमूल होगा। और ये जो हमारे तीन राज्य अभी हुए हैं, ये तो खाली अभी एक स्टार्ट है, प्रारंभ किया गया है। आगे बहुत अभी लड़ाई है इसमें। आइए, ठीक है, थैंक यू। आज ये बताएं, तीन राज्यों में बीजेपी आगे, जीत की लहर है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, क्या कहना है? हम कह रहे हैं कि हर जगह से हमारी मोदी जी जीतेंगे। हम लोग डट के हर स्टेट से भारी मतों में अपनी सरकार को विजयी बनवाएंगे। क्या कहना है आपका? कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो मुमकिन है, सिर्फ ये मोदी जी के नाम की सरकार है। आज छत्तीसगढ़, आज राजस्थान, दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। क्या कहना है आपका? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी वापस आ रहे हैं। अभी तो ये एक छोटा सा पौज है, अभी बड़ा पौज तो बाकी है, अभी बाकी है। और 350 प्लस के सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में। अच्छा। और फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज जो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो वो उनके मुंह पे एक करारा तमाचा पड़ा है। और ये चुनाव, ये जो परिणाम आए, ये तो कुछ नहीं है। आने वाले समय में और जो लोकसभाओं के परिणाम है, हमें तो डर लगता है एक आध देश ना छोड़ दें। आएंगे मोदी ही, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सारे विरोधी अंदर चले गए भाई साहब, सिर्फ मोदी है, सिर्फ योगी है। जय जय श्री राम। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको कि अभी और तैयारी करें, 20-25 साल बाद नंबर आएगा। 20-25 साल बाद? 20-25 साल बाद, इससे पहले कोई चांस नहीं है। क्या कहना है आपका, आप बताएं। राज्यों में इतनी बड़ी जीत, क्या कहना है? बड़ी जीत है ये, और आगे भी ऐसे ही जीतते रहेंगे, आगे भी ऐसे ही जीतते रहेंगे। या बताएं जी। तीन राज्यों में इतनी बड़ी जीत बहुत मायने रखती है, और ये तो हमारे जनता की खुशकिस्मती है कि अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे नेता मिले हैं। और हमारे माननीय मोदी जी का तो जो उन्होंने संघर्ष किया है, उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस हमेशा मोदी जी को गाली देती रहती है, अपशब्द का उपयोग करती है। जनता ने इस बात को समझा, मोदी जी पर विश्वास किया। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका विकास, इस सवाल पर मोदी जी को वोट दिया। गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं ने। और तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। और तेलंगाना में हम 1 सीट पिछले बार पाए थे, अब की 8 पाए हैं। अगले बार जब 2028 में चुनाव होगा तो तेलंगाना में हम तमाम सीटें जीतेंगे और तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। विपक्ष जो इससे पहले उल्टी बयानबाजी हमेशा करता आया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उसको, विपक्ष को? विपक्ष जब तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा तब तक के उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। विपक्ष मोदी जी से नफरत करता है और नफरत भरी बातें करता है, मोदी जी के लिए अपशब्द का उपयोग करता है। जनता इस बात को समझती है, इसलिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। एक अकेला मोदी, अकेला लगा दिया जनता का मेला। 2024 में जो आने वाला है इलेक्शन में, किस तरीके का आपके 350 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें अकेले जीतेगी और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीत करके आएगी।
और फिर से एक प्रचंड बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। एक अकेला सब पे भारी, मोदी कैसे सब पे भारी हो रहा है। एक ऐसा जन सेवक, एक ऐसा जन नायक जो जनता के लिए कार्य कर रहा है। और पनौती कौन? ये गठबंधन जो है, इनका ठगबंधन से साफ लोगों के सामने दिख रहा है। साफ हो गया, सुपड़ा साफ। आगने वाले चुनावों में नो वैकेंसी, देयर विल बी ओनली मोदी, एवरीवेयर मोदी। विपक्ष जो इससे पहले उल्टी बयानबाजी हमेशा करता आया है, मतलब हमेशा बीजेपी की जो मतलब उनकी जो एजेंडे है उनको हमेशा टारगेट किया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे विपक्ष को? विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसे ही सारे चोर इकट्ठा होते रहे, जनता को समझ में आ जाएगा कि कौन जनता के हित में कार्य कर रहा है और कौन है जो सिर्फ लूटने के लिए परिवार को हमेशा आगे करता रहा है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कुछ भी नहीं था, जनता का प्यार और स्नेह और जनता के लिए कार्य करके ये जो कमल का फूल हर देश में अब लहराएगा, ये अपने कार्य पे लहरा रहा है। और जिनके पास अपनी सियासत हुआ करती थी, अपनी राजनीति जो इन लोगों को परिवार से मिली थी, वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जनता कार्य देखती है और वही समझती है। तो जो जनता के हित में कार्य करेगा उसको जनता अपना स्नेह और प्यार देगी। कहीं ना कहीं हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसलिए उनकी जीत हर जगह हो रही है, हर राज्य में उनकी जीत हो रही है। महिलाएं बहुत खुश है उनसे और सभी की सभी जिनको जो आशाएं सभी पूरी हो रही है। अच्छा ठीक है, विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कुछ नहीं कहना चाहते? जी, विपक्ष को इस समय देखिए, विपक्ष खत्म भी नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं चाहते विपक्ष खत्म हो, लेकिन विपक्ष की कार्य प्रणाली और भ्रष्टाचार उनको इस स्तर तक पहुंचाने में काम किया है। उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है और बाकी जनता हमारे साथ है और हम लोग 2024 में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। मेरा यही कहना है कि आगे भी जो जीत हुई है वो माननीय मोदी जी की हुई है, योगी जी की हुई है और आम जनता की हुई है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो विपक्षी है वो ना आ पाएंगे और ना आएंगे। 20 साल 50 साल भूल जाए, भाजपा रहेगी और सदैव रहेगी। मेरा यही प्रण है। जय हो भाजपा, जय भाजपा। विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहिए? विपक्ष के बारे में ये कहना चाहती है कि वो लाख कोशिश कर ले, चाहे जितने गठबंधन कर ले, वो नहीं जीत पाएगी चुनाव, तो नहीं जीत पाएगी। जिस तरह माननीय योगी जी, मोदी जी ने गुंडा राज को खत्म किया है यहाँ पर, वही एक मिसाल है उनके लिए कि वो चाहे जितना कोशिश कर ले, विपक्षी हारेगी, जीत नहीं पाएगी, नहीं पाएगी। भाजपा पार्टी अभी जीती है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में आगे भी हर जगह चुनाव अभी होना है, वहाँ भी आपको साफ रिजल्ट मिल जाएगा विपक्षी को भी। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना उत्सव है। ये भाजपा की एक ललकार नहीं, ये एक वो है जो विपक्षी कुछ कर ना पाए। इसलिए जय हिंद, जय भारत। मैं यही कहना चाहता हूँ, भाजपा सदैव रहेगी और मैं भाजपा का ही रहूंगा। धन्यवाद। राहुल गांधी के विषय में जीत तो बधाई है। मोदी जी का काम ऐसा है कि जीत हुई है, होगी तो होती रहेगी, 24 में भी होगी। लेकिन राहुल गांधी जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया देश की जनता ने कि राहुल गांधी कांग्रेस के पनौती है। सोनिया जी को चाहिए कि उनसे पीछा छुड़ाएं और कांग्रेस से अपने परिवार को अलग कर लें, तो शायद कांग्रेस का कुछ ठीक हो सके। भाजपा की जीत पूरे देश के लिए गौरव की बात है और जनता बहुत खुश है और 24 में यही निर्णय फिर देने वाली है। क्या कहना है आपका? 24 में इस बार क्या रहेगा? 24 में फिर मोदी सरकार आएगी, क्योंकि जो है मोदी सरकार में सभी योजनाएं जनता तक पहुंचती है और उस सरकार में जो होता था आपके सामने है। और मोदी सरकार अब की 2024 में स्पष्ट बहुमत में आएगी, क्योंकि मोदी सरकार एक जो कहती है वो करती है, गारंटी है। तो इसीलिए जनता ने उनको बढ़ चढ़ के खूब वोट दिया। 3 राज्यों में सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार है और आगे बहुत बढ़िया भविष्य होगा। ये सत्य है कि विपक्ष होता है तभी पक्षधर अच्छा कार्य करते हैं, जो कि हमारे मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि एक अगर आप किसी में खामियां निकाल रहे हैं तो खामियां सही होनी चाहिए, मतलब एक जलन की भावना नहीं होनी चाहिए कि जलनवशी हम मोदी जी में कमियां निकाल रहे हैं, मोदी जी ऐसे या वैसे। अगर मोदी जी गलत कार्य करते हैं, विपक्ष कमियां निकाले, लेकिन कमियां सही होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक निगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव भी मज़ा नहीं आता। आप कड़वा खाओगे तभी मीठे का आनंद आता है। तो मोदी जी तो स्वयं में अपने परफेक्ट हैं इतने,
तो विपक्ष अपना कार्य करती रहे। अगर कहीं ना पब्लिक ने उसको नकारा है तो कुछ कमियां उसमें रही हैं, तभी नकारा है पब्लिक ने। अपनी गलतियों को दूर करे और अगर लगेगा भविष्य में कभी मोदी जी अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जनता अवसर जरूर देगी। फिलहाल तो अभी ये तो जीत है, कहीं ना कहीं पब्लिक ने उनको बिठाया है और उसके निर्णय का हम सभी सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जनता के लिए हृदय से धन्यवाद हैं। राहुल गांधी से पहले उल्टी उनकी तरफ से बयानबाजी आई थी कि वर्ल्ड कप जो हारे हैं, मोदी जी चले गए तो हार गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? वो तो पागल है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। देखिए पागल की बात होगा कुछ नहीं, पागल ने कभी माने ही नहीं कि वो पागल है और सभी जानते हैं वो पागल है। उसे खुद नहीं पता होता वो कब क्या कहता है, कभी आंख मारता है, कभी करता है, इस तरह की हरकतें उसकी है। उसको दिल पे लेने का नहीं, उसको दिल पे लेने का नहीं, पागल को छोड़िए। उसने तो कांग्रेस का बंटा ही धार करके रखा हुआ है। शायद ही कांग्रेस में कोई और अध्यक्ष बनेगा तो शायद कांग्रेस में कुछ जान आएगी। फिलहाल कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। जो अच्छे उनके नेता हैं उनका भी गुड़ गोबर इन्होंने करके रखा हुआ है। क्या कहना है आपका? यही कहना है कि अब हम लोग क्या कहें, जनता ने सिखा दिया भाई। जो बयान है सम्मानित पद पर बैठे हुए लोगों के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जनता को जो पसंद है वो काम करना चाहिए, है ना। जनता ने अपना बता दिया ना कि हमें क्या पसंद है। यही लोग अपना मनन करें, अपने आप को सुधारें, तो शायद ये तो इसमें पक्ष और विपक्ष इसी तरह आगे चलता रहे, यही आशा है। लोकतंत्र का सम्मान हमेशा होता रहे और अब बहुत ही प्रचंड जीत हुई है। इसके फिलहाल तो लोग देख रहे हैं, आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, इसी खुशी में खुश रहें। और 24 विपक्ष को भी कुछ कहना भी नहीं, हाँ क्या उससे कोई फायदा नहीं। हाँ कह रहे हैं, इस खुशी के माहौल में विपक्ष को भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ऑलरेडी वो दुखी हैं और दुख पे कहते हैं कंकड़ और नहीं मारेंगे हम। थोड़ा सा भी उनको, लोग सुखी हैं, बस इसी में खुशियाँ मनाएं हम लोग। और कुछ नहीं कहेंगे, बस अपनी गलतियों को जितनी जल्दी वो सुधार लें वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत मिली है। इसका पूरा श्रेय मैं हिमालय जैसे विशाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देता हूं, जिनका चरित्र हमारे एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही अच्छा है। उन्होंने समाज के निचले तबके को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर जो निचले तबके पर है उनको लोन देने का कार्य किया है बिना गारंटी के। और जो भी गरीब आय वर्ग के लोग हैं जिनके बारे में कोई भी पार्टी और कोई वर्ग विशेष के लोग चिंता नहीं करते थे, ऐसे लोगों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की और सबका विकास किया। उनकी जो सोच थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चले थे। इसीलिए आज कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, जो कि 70 वर्षों से लगातार शासन में थी। उसके बावजूद उन्होंने ऐसे वर्ग के लोगों का विकास नहीं किया, जिसके कारण जनता ने उनको नकार दिया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार विकास का कार्य किया। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया और महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया, जिसके चलते महिलाओं का परसेंटेज ऑफ वोट बहुत ज़्यादा मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके कारण से आज तीनों राज्यों में हम लोगों ने जीत दर्ज की है। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे अब? विपक्ष को अपनी रीति नीति और परिवारवाद से हटना होगा। जब तक वो पारिवारिक पार्टी बनी रहेगी, हमारी पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है और उनमें एक परिवारवाद है। एक अध्यक्ष बनता है उसी परिवार का, दोबारा उनका दूसरा अध्यक्ष बन जाता, फिर वही अध्यक्ष आ जाता है। यानी एक परिवार जहाँ सर्वोपरि होगा वहाँ पर ऐसा होना असंभव है। हाँ जी, क्या कहना है आपको? बीजेपी की 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत, क्या कहना है आपका? सबसे पहले जो हमारी सरकार की जो नीति है, क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है और मोदी जी ने पानी के लिए वहाँ पे सबके घरों में पानी पहुँचाने के लिए जो कार्य किया है अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जीत का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है और वो सबके लिए सोचते हैं, छोटे छोटे वर्ग के लोगों के लिए, बड़े वर्गों के लिए, सबके लिए सोचते हैं। तो शायद हमारी जो बीजेपी पार्टी इसीलिए जीती है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत भी इस रंग लाई है। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष को हम क्या कहेंगे, बस वो भी अपना कार्य करें और जहाँ तक हो कि किसी की कमियां ना निकालने के बदले बल्कि हमारी जो पार्टी काम करी उसी तरह वो भी करे। तो जीत जो है हमने हासिल करी है, उनको बहुत बड़ा टक्कर दिया है, बस यही कराते विपक्ष को, और क्या कहेंगे। अब बताएं मैम, 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत बीजेपी की, क्या कहना है इस बारे में? ये तो मोदी जी का है कि जो सबका साथ सबका विकास है, इसके साथ में उनको ये जीत मिली है। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हाँ,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।